सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? 2 बार। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा। दोस्तों, इस ईसाई अंग्रेज ने जब एक नहीं 2 बार हमारे नबी को ख्वाब में देखा, इसके बाद इसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। 19 साल की उम्र में यह जेल चला जाता है, जहां जेल के अंदर यह पहली बार अजान को सुनता है और उसने इसको इतना मुतासिर किया। यह उस वक्त भी ईसाई था और पहली बार इसने जेल के अंदर इस्लाम का नाम सुना था। इसके बाप ने इसके नाम पर हजारों डॉलर, जिनकी कीमत करोड़ों में थी, लेकिन इस्लाम की खातिर घर छोड़ दिया। वो करोड़ों की दौलत छोड़ दी, माँ बाप छोड़ दिए। इतनी बड़ी कुर्बानी आपको देखने से लग रहा होगा कि ना इसके चेहरे पर दाढ़ी है, ना सर पर टोपी है। लेकिन जब इसके बारे मैंने तहकीक की तो कुछ ऐसी बात पता लगी। मेरा दिल भी यह गवाही देने लगा कि वाकई ये वो खुशनसीब है जिसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 बार ख्वाब में देखा होगा। पहले आप ये छोटा सा वीडियो देखिए, फिर इसका पूरा सच आपको बताएंगे। आपने कभी ख्वाब में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? 2 बार। अल्हम्दुलिल्लाह। और ख्वाब में मैं रेत में चल रहा था, एक हवादार रास्ते पर जिसके ऊपर चट्टाने थी, और मैंने अपने घुटने के बराबर सतह पर देखा और एक कदम का निशान देखा। और मैंने कहा कितना अजीब है कि पत्थर में कदम का निशान है। और मैंने ख्वाब में ऊंची आवाज में कहा, यहाँ किसने रखा, ये किसका कदम है? और मैंने अपने पीछे से एक आवाज सुनी, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम के कदमों के निशान है। मैंने कहा कि मेरे बाप का नाम इब्राहिम नहीं है। आवाज आई, नबी इब्राहिम। और मैंने पलट कर देखा और सुभान अल्लाह, वही थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, मैंने घुटनों के बल गिरकर उन्हें गले लगाना चाहा, लेकिन ख्वाब खत्म हो गया। तो मैं इस ख्वाब से बेदार हुआ, उन्हें दोबारा ख्वाब में देखने की ख्वाहिश के साथ। और कई साल बाद मैंने देखा, और मैं सहरा में था, और मैंने दूर से देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरे लोगों से मिलो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में बैठ गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब देखो ये अबू बकर सिद्दीक हैं। फिर फरमाया, और ये उमर बिन खत्ताब हैं, और ये उस्मान बिन अफान हैं, और ये अली बिन अबी तालिब हैं, और ये सब तुमसे मोहब्बत करते हैं। मैंने ख्वाब में सोचा, वो मुझसे मोहब्बत क्यों करते हैं? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, वो मुझसे मोहब्बत क्यों करते हैं? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी जिंदगी के बेहतरीन ख्वाबों में से एक था। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ या रसूल अल्लाह, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। भाई दोस्तों, ये पूरा वीडियो आपने देखा और 2 बार ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने का दावा भी सुना। अब इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? आइए जानते हैं। यह शख्स दोस्तों ईसाई था और ईसाई घराने में पला बड़ा। 19 साल की उम्र में एक डकैती करते हुए पकड़ा गया और 10 साल की इसको जेल की सजा हुई। जेल के अंदर यह इंसान अलग अलग मजहबों की किताबें पढ़ने लगा। ये खुद बताता है कि मैं यहूदी के बारे में पढ़ा, हिंदुइज्म के बारे में मैं पढ़ा। फिर एक दिन इसके पास एक मुसलमान आता है जो इसको एक किताब देता है और कहता है कि इसको बड़े एहतराम से रखना, ये मेरी तरफ से तोहफा है। और वह किताब कुरान मजीद था, वो इंग्लिश ट्रांसलेशन में थी। ये बतौर ईसाई जब पहली बार इस किताब को खोलकर पढ़ता है और इतनी लगन से पढ़ता है कि बस उसमें खो जाता है। इसको खाना खाने का भी पता नहीं चलता था। और आगे ये भाई बताता है कि मैंने एक दिन मुसलमानों को अजान पुकारते हुए देखा। मैंने उनके पास जाकर पूछा, ये गाना क्या है? उसने कहा, ये गाना नहीं, ये नमाज की अजान है। और फिर मैंने उनको नमाज पढ़ते हुए देखा, एक साथ खुदा के सामने सजदा करना, सब बराबर। ये सब इतना खूबसूरत था कि मुझे ये कुदरती लगा। मैं उनको नमाज पढ़ते हुए देखता रहा और अल्लाह ने मेरा दिल बदल दिया और मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। मैंने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। जैसे ही उसके बाप को पता लगा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो मेरे बाप ने बताया, तेरे नाम पर मैंने $6 लाख जमा कर रखे हैं। $6 लाख अगर भारतीय रुपए में देखें तो 50 करोड़ से भी ज्यादा बहुत बड़ी कीमत होती है। मेरे वालिद का फोन आया कि मैंने तेरे नाम पर $6 लाख जमा कर रखे हैं, अगर तूने इस्लाम अपना लिया तो मैं इसमें से कुछ नहीं दूंगा। लेकिन इस भाई का जवाब सुने, मुझे पैसे नहीं, मुझे इस्लाम चाहिए। 10 साल की सजा काटने के बाद जब यह वापस आया तो कोई नहीं था इसके साथ, ना घर वाले ना अजीज हो। अकार दौलत भी चली गई, घर भी चला गया, माँ बाप भी दूर हो गए, सब चले गए। फिर अचानक इस भाई के जहन में आया कि यही हाल हमारे नबी के दौर में साहबा के रहे होंगे।
कोई बात नहीं, मेरा रब मदद फरमाए। यह भाई थैला लेकर मस्जिद के अंदर चला जाता है और वहां के इमाम को बताता है कि मेरे ऐसे ऐसे हालात हैं। जब यह बात इमाम को बता रहा था तो इसके पीछे अहले बैत के दो सैयदजादे खड़े थे। उन सैयदजादों ने कहा कि मरहब्बा, आप हमारे घर तशरीफ लाएं। उन सैयदजादों ने इसे अपने घर पर रखा, खिलाया पिलाया। जब सब कुछ सेटल हो गया और इसके पास इतने पैसे हो गए कि इसने अपना घर खरीद लिया और वह सैयदजादे अरब के थे, वह वापस अपने घर चले गए। इस भाई का नाम अली है। जब इससे सवाल किया गया कि अब आप क्या कर रहे हो, तो इस भाई का जवाब सुने कि जब से मैं मुसलमान हुआ हूं तब से आज तक मैं लोगों को इस्लाम की दावत दे रहा हूं और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 125 लोगों को मैं कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना चुका हूं और जब तक जिंदगी है मैं इस्लाम की खिदमत करूंगा फी सबीलिल्लाह, बिना किसी चार्ज की। तो फिर कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नहीं होगी? इतनी कुर्बानियां दी हैं, मेरा दिल तो कहता है वाकई आप इस पर अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।